तो दोस्तों, कभी आपके साथ भी किसी ने आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की है? वैसे तो लोग बहुत सगे बनते हैं, लेकिन जहाँ मजाक उड़ाने का मौका मिले तो मौका नहीं छोड़ते। तो बस आप उन पर खींच जाते हो और अनाप शनाप बोल देते हो। बस यही नहीं करना आपको, आप उनको मजाक मजाक में भी अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं विवेकानंद जी ने ऐसा कैसे किया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जब विवेकानंद जी इंडिया के बाहर गए तो एक अंग्रेज प्रोफेसर ने उन्हें खाने पर बुलाया और उनका मजाक उड़ाने के लिए बोला, पिग और स्वैन एक टेबल पे बैठकर कैसे खाना खा सकते हैं। इसको सुनकर विवेकानंद जी ने मजाक में बोला, सर आप मुझे बता देना, अगर आपको नहीं खाना हो मैं उड़ जाऊंगा। और वो वहाँ से उड़कर मतलब उस टेबल को छोड़कर दूसरे टेबल पे बैठ गए। ऐसे ही एक बार उन्हीं अंग्रेज प्रोफेसर ने सोचा, आज तो विवेकानंद जी से बदला लेकर रहूंगा। तो उनसे बोला, अगर सामने पैसे और एक बुक पड़ी हो तो तुम क्या उठाओगे? विवेकानंद जी बोले, मैं तो पैसे उठाऊंगा। प्रोफेसर बोला, देखा, मुझे पता था तुम बुक नहीं उठाओगे जिससे तुम्हें इतनी नॉलेज मिले। विवेकानंद जी बोले, आप क्या उठाते? प्रोफेसर बोला, ऑब्वियसली बुक, उससे नॉलेज जो बढ़ती है। विवेकानंद जी बोले, जिसके पास जिसकी कमी होगी वो वही तो उठाएगा। और फिर से सारे हंसने लगे। अब प्रोफेसर को ज़्यादा ही नाराज़ हो गए और विवेकानंद जी को सबक सिखाने के लिए एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया। विवेकानंद जी ने सब क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया, लेकिन प्रोफेसर ने बिना जवाब पढ़े ही नीचे इडियट लिखकर विवेकानंद जी को पेपर वापस दे दिया, जिसे देखकर विवेकानंद जी को बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने प्रोफेसर से कहा, सर आपने नीचे साइन तो कर दिए, लेकिन मुझे मार्क्स तो नहीं दिए। जिसे सुनकर सब हंस पड़े और प्रोफेसर की शक्ल देखने लायक हो गई। तो देखा दोस्तों आपने, हमेशा जरूरी नहीं कि गुस्से से ही हम अपना जवाब दूसरे को दें। हम हाजिर जवाबी से भी अपना मत पेश कर सकते हैं, जिससे तीर भी लग जाए और उसके चुभने का एहसास बाद में हो, जो जिंदगी भर याद रहे। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।